तो जेजेके का चैप्टर 253 आ चुका है और भाई साहब एज ऑलवेज क्या तगड़ा चैप्टर था। ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर के दौरान फाइट और सिर्फ फाइट ही हुई है। सारे सॉर्सर्स कूद पड़े हैं सुकुना से फाइट करने के लिए। ऑल आउट बैटल तो ऑलरेडी शुरू होके खत्म भी हो चुकी है शायद, क्योंकि सिर्फ कुसाकाबे बचा है सुकुना से फाइट करने के लिए। लेकिन स्टिल इसी चैप्टर के थ्रू हमें इनडायरेक्टली दो चीजें और पता चलती हैं कि यूजी स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर बनने वाला है और कैसे कुसाकाबे के हारने के बाद ही असली बैटल शुरू होगी। अब अगर सोच रहे हो कैसे, देन कीप वाचिंग। तो यह चैप्टर की शुरुआत होती है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, डेट हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर। अब टू बी ऑनेस्ट ये पढ़ते ही मेरे मन में सबसे पहले नानमी ही आया था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुसाकाबे की बात हो रही है, क्योंकि जब मीमी से पूछा जाता है तो वो कुसाकाबे का नाम लेती है, नानमी से पूछा जाता है तो वो भी कुसाकाबे का नाम लेता है। इनफैक्ट जब गोजो से पूछा जाता है ना, तो अगर 3 बिग फैमिलीज को हटा दिया जाए तो वो भी कुसाकाबे का ही नाम लेता है कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेड 1 सॉर्सरर है। सो यस, इस बंदे का सिर्फ प्लानिंग में रोल नहीं रहने वाला है, काफी तगड़ी फाइट भी देगा शायद ये सुकुना को, वो तो अगले चैप्टर में पता चलेगा। खैर इसके बाद तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें माँ की और सुकुना की 1-on-1 फाइट दिखाई जाती है। और यार माँ की काफी तगड़ी टक्कर देती है अपने किंग ऑफ कर्सेस को। हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि सुकुना पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, लेकिन स्टिल यार 1-on-1 टक्कर देना किंग ऑफ कर्सेस को छोटी बात तो है नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात, सुकुना के जो स्लैशेज हैं उनको सिर्फ अभी तक 2 ही लोग देख पाए हैं, एक तो माहुरागा था, दूसरी माँ की है। और इसी वजह से माँ की काफी ह्यूज एडवांटेज पे थी सुकुना के अगेंस्ट में, इसलिए अच्छी फाइट दे पा रही है। क्योंकि जुजुत्सु की छोरी छोरों से कम है के, लेकिन भैया सुकुना तो सुकुना है, सिर्फ पावर थोड़ी है उसके पास, दिमाग भी काफी तगड़ा है। और इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, यानी फॉर एग्जांपल गाड़ियों के थ्रू अपने स्लैशेस को छुपा के माँ की पर अटैक करने की कोशिश करता है। और ऐसा करते ही सुकुना को मौका मिल जाता है और वो माँ की को छूकर तुरंत ही क्लीव अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे प्रोबेबली नहीं श्योरली माँ की मर सकती थी। लेकिन स्टिल सही टाइम पे पीछे से आता है इनो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सुकुना को, और इतना ही डिस्ट्रैक्शन काफी था माकी को बचाने के लिए, क्योंकि सुकुना छोटे मोटे अटैक्स में ही इनो को फिर से पेल के दूर फेंक देता है। लेकिन ऐसा करते समय सुकुना ये भी रियलाइज करता है कि इस बार इस बंदे के पास ब्लंट ब्लेड नहीं है, वो कहाँ पर गया। और इतनी देर में ऊपर से कुसाकाबे आता है और उसी ब्लंट ब्लेड के थ्रू सुकुना की कमजोरी पे अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि ब्लंट ब्लेड जो है वो वीक पॉइंट्स में वार करता है ना। लेकिन ऐसे अटैक का कोई फायदा नहीं था जिसके की बारे में सुकुना को पहले से पता हो, फिर चाहे वो अटैक कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, क्योंकि गोजो और सुकुना किसी भी अटैक को टैकल करना जानते हैं। जिसके बाद सुकुना कुसाकाबे को दूर फेंक देता है और फिर तुरंत ही माँ की फिर से एंटर करती है बैटल में, और अगेन इन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। और ऐसा करते समय माँ की यही सोच में थी कि मुझे जल्दी से जल्दी सुकुना को यहीं पर इसी वक्त मारना होगा, क्योंकि जितनी लंबी ये फाइट खिंचेगी उतना ही ये फाइट सुकुना के हाथ में जाएगी। और ऊपर से ये भी तो नहीं कहा जा सकता कि यूटा बचा भी है कि नहीं, तो इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो कि सुकुना को हराने की सारी जिम्मेदारी अब माकी के कंधों पे आ पड़ी है। और इसी के बाद हमें नरेटर के थ्रू ये एक्सप्लेन करा जाता है कि क्यों माकी काफी ज्यादा अलग है बाकी सारे अपोनेंट के कंपैरिजन में सुकुना के लिए, क्योंकि काशिमो, हिगुरुमा, यूटा, गोजो ये सारे लोग अपने अपने फील्ड में पीक पर थे, यानी पीक ऑफ सॉर्सरी भी बोला जा सकता है इन सब लोगों को। लेकिन इन सब लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे सुकुना को कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिले, और इसी रीजन की वजह से सुकुना की नजर हमेशा से माँ की पर थी। क्योंकि सुकुना इतने सालों के बावजूद, इतनी सारी फाइट्स के बावजूद किसी भी ऐसे सॉर्सर से फाइट नहीं किया है जो कि हेवनली रेस्ट्रिक्टेड है। मतलब सुकुना जो बोर हो रहा था इस पूरी फाइट से गोजो के जाने के बाद, फिर से इंटरेस्ट जगने लगा है उसका माकी के होने की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं कि माकी पिलर्स को ही काट काट कर सुकुना पे फेंक रही होती है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगले ही सीन में, यानी अगले ही पैनल में हम ये देखते हैं कि सुकुना तुरंत ही माकी के पास आके उसका मुंह पकड़कर क्लीव अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन समहाउ माकी बच जाती है उसका पूरा अटैक लगने से पहले। और जिस तरीके से माकी स्टैंड आउट कर रही है ना, सुकुना और भी ज्यादा खुश होता जा रहा है। और फिर से सुकुना हमेशा की तरह यूजी की बेइज्जती करता है। बंदा है भी नहीं फाइट में, फिर भी बेइज्जती करा जा रहा है, पता नहीं क्या चढ़े उससे। सुकुना बोलता है, अच्छा है तुम उस हाफ एज्ड ब्रेड की तरह नहीं हो, क्योंकि तुम बीच में नहीं आती हो कि थोड़ी बहुत कर्स एनर्जी के साथ सॉर्सर बन गई। नहीं, तुमने पूरी की पूरी कर्स एनर्जी, सॉर्सरी सब को छोड़ दिया है और पूरी एम्प्टीनेस को शो करती हो तुम, क्योंकि एट इट्स कोर सॉर्सरी इज ऑल स्किन एंड फ्लैश।
और यही बहुत बड़ी चीज बोली है सुकुना ने, क्योंकि तुम सब लोग ये तो मानते ही होगे कि सुकुना से ज्यादा सॉर्सरी के बारे में कोई भी नहीं जानता है, जिसका मतलब सुकुना ये बात ऐसे ही तो बोल नहीं रहा है। और इसी बात पर गौर करते हुए अगर तुम सोचो कि स्किन और फ्लैश के मामले में सिर्फ कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हारे माइंड में 101% यूजी ही आएगा। और हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि कैसे यूजी रिवर्स का टेक्निक यूज तो कर पा रहा था, लेकिन वो अपने 100% पोटेंशियल पे ऐसा नहीं कर रहा था। बट चोजो जब एडवाइस देता है, सजेशन देता है कि इस तरीके से तुम यूज करो रिवर्स कर्स टेक्निक को, तो शायद यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएगा। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है ना कि यूटा और यूजी इन दोनों को ही सुकुना का स्लैश पड़ा था। बट यूटा और यूजी दोनों की कंडीशन की बात करें तो यूटा बहुत बुरी हालत में यार, उसको लेके भगी है रीगा। और दूसरी तरफ अगर यूजी की बात करें तो बंदा अभी भी फाइट करने को तैयार था सुकुना से, वो तो ज्यादा ही डैमेज हो गया था इसलिए कर नहीं पा रहा है। अभी फिलहाल में शायद हील हो रहा होगा। एंड आई थिंक अब यूजी की फाइट लास्ट में होगी, जब वो सुकुना से फाइट करेगा और जब हारने वाला होगा तब जाके जितने भी सॉर्सरर गए हैं हील होने के लिए शोगो के पास, वो सब एक साथ टूटेंगे सुकुना पे। और ये चीज यार मैं अपने पिछले चैप्टर में बोल चुका हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ये फील हो रहा है कि ऐसा ही होगा, जिसका मतलब गोजो, हिगुरुमा, यूटा, इन सब में से कोई ना कोई तो वापस इस बैटल में आने वाला है, इतना तो श्योर है। हो सकता है सारे भी आ जाएं। तुमको क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। बाकी अगर वापस फाइट पर आए तो सुकुना बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। बंदा बड़ाई करते रुक ही नहीं रहा होता मागी की, उसकी बॉडी को, उसके फ्लैश को कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहा होता है। ऑब्सेस हो गया उसकी बॉडी से बंदा। बट यार इस ऑब्सेशन के पीछे रीजन ये भी मान सकते हो कि सुकुना जो कि किंग ऑफ कर्सेज है, सॉर्सरी के पीछे जो भाग आया हमेशा से, इतने हजारों सालों से सबों से फाइट किया उसने, वो ये चेक करना चाहता है कि क्या बिना कर्स एनर्जी वाला बंदा या फिर बंदी उसे हरा सकता है। और इसी एक्साइटमेंट में सुकुना काफी ज्यादा हावी होने लगता है माकी पे। और इतनी देर में माकी ये भी रियलाइज करती है कि सुकुना ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक रोक दी है, यानी खुद को हील करना भी छोड़ दिया बंदे ने। इसके बाद सुकुना माकी की तलवार पकड़ता है और एक ब्लैक फ्लैश पेल देता है उसमें। यानी उराओ में जो पिछले चैप्टर में बोल रही थी ना कि सुकुना जरा सा भी सीरियस हुआ ही नहीं है, वो जरा भी एक्साइटेड फील ही नहीं कर रहा तुम सबसे फाइट करने में। अब मुझे लगता है कि अब तो सुकुना को यार इंटरेस्ट बनने लगा है इस फाइट में। अब यार माकी पे ब्लैक फ्लैश लगने के बाद वो इतनी जल्दी वापस तो आ नहीं सकती थी, तो सुकुना एक तरीके से फ्री हो जाता है, क्योंकि उसको रोकने वाला अब कोई भी नहीं बचाता एक्सेप्ट वन, कुसाकाबे। लेकिन बंदे की फट रही होती है लिटरली। बंदा ऐसी सोच में है कि ये सारे लोग कहाँ गए, जितने भी लोग इस पे टूटे थे, यानी सुकुना पे दावा बोला था सबों ने मिलके, सारे लोग इधर उधर बिखर गए। कोई इंजर्ड हो चुका है बहुत ज्यादा, कोई इतना ज्यादा कमजोर है कि अब अगेंस्ट में फाइट कर ही नहीं सकता सुकुना के। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि कुसाकाबे दुम दबा के वहां से भागने की सोच रहा था, यानी इस फाइट से निकलने की सोच रहा था। लेकिन अब वो अकेला क्योंकि बचा है लास्ट में, तो अब वो भाग भी नहीं सकता, उसे रोकना पड़ेगा सुकुना को। एंड दैट्स हाउ चैप्टर एंड्स। अब तुम सब मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कुसाकाबे कितने चैप्टर तक टिक पाएगा सुकुना के केस में? 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर? क्योंकि मुझे नहीं लगता 2 चैप्टर से ज्यादा तो वो टिक पाएगा। और रही बात यूजी की, तो मुझे लगता है यूजी नेक्स्ट चैप्टर के एंड में ही एंट्री ले लेगा, और नॉर्मल एंट्री नहीं, शायद एक पावर अप के साथ एंट्री लेगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एनीमे मर्च में इंटरेस्टेड हो तो फ्रीक स्टोर के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।